औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक मैटर की तरफ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। नासिर आरई साहब का मैटर है। नासिर आरई साहब की बेटी उम्मे हानी को अगवा किया गया था, कमसन बेटी को। मैंने कल भी इस हवाले से बात की थी। नासिर साहब जो है वो यकीनन शरीफ और नफ्स इंसान है। उन्होंने हिम्मत दिखाई और फिर मेहदी अली काज़मी साहब की तरह उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए लड़ने का फैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेटी उनके घर पहुंच गई। अदालत ने बेटी को घर जाने का हुक्म दिया, वालिदैन के साथ जाने का हुक्म दिया। फिर हमने ये देखा कि एक गिरोह की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया नासिर साहब के खिलाफ। ये शायद ऐसे लेकर चुप कर गए हैं, बैठ गए हैं और इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है मुजरिम पार्टी के साथ। अब केस खत्म कर दिया गया है। नासिर साहब की तरफ से कुछ खामोशी हुई तो उस चीज के मौके, एक दिन की खामोशी हुई या 2 दिन की, तो फौरन से ये बातें की गई। यकीनन झूठ और गलाजत के सिवा जुनैरा महम और इसकी गैंग को कुछ नहीं आता। और ये जो प्रोपेगेंडा उन्होंने नासिर अराई साहब के साथ के बारे में किया कि जी केस खत्म हो गया है, अब उनको बेटी मिल गई है और उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है, ये इनके लिए शायद कहना आसान है। इन घटिया और बेगैरत लोगों के लिए कहना आसान है, क्योंकि इनके यहाँ इस तरह के मैटर्स होते होंगे। इनको बाप की तकलीफ का नहीं पता। जो इसके पैनल पे बैठते हैं, जुनैरा के पैनल में बैठते हैं, उनमें से कोई बाप नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये लफ्ज काफी है इन लोगों के लिए, अपने बच्चों के बाप नहीं होंगे, वरना बाप बच्चों की तकलीफ को महसूस करते। चिड़िया के घोंसले में से अगर कोई बाज उसका बच्चा उठाने की कोशिश करे तो वो भी लड़ जाती है। मैं दाद देता हूँ नासिर राई साहब की हिम्मत और हौसले की, जिस तरह उन्होंने डट कर मुकाबला किया। हर बात सही, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। और इस चीज का सबूत आज हमने देखा कि आज नासिर राय साहब की बेटी ने, नासिर साहब की बेटी ने, उम्मे हानी ने, नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अदालत की तरफ से पाबंदी नहीं है, वरना मेहदी काज़मी साहब की बेटी का नाम लेने पर पाबंदी है, तो मैंने वो नाम कभी नहीं लिया। आज इस छोटी, इस प्यारी सी नन्ही कली उम्मे हानी ने अदालत में जाकर बयान दिया, मुजरिमों के बारे में हकीकत बताई और साथ ही साथ कमसिन बच्ची का जाना साबित कर गया है कि किस कदर घटिया लोगों ने इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में लाइव में मैं बैठा हुआ था। जब मैंने उस बच्ची की आवाज सुनी ना पहली दफा, मैंने तस्वीरें देखी हैं बच्ची की, ज्यादा नहीं है गूगल पर, लेकिन कुछ है। और फिर मैंने उस बच्ची की जब आवाज सुनी ना, दिल को आवाज लगती है कि ये बच्ची है, छोटी सी बच्ची। और आज वीडियो में भी देखा मैंने, जब बयान देने के लिए जज साहब के पास बैठी हुई थी। पता नहीं किस किस्म के जज थे जिन्होंने पहले इसकी देख के, सामने देख के पता चलता है यार कि वो बच्ची है।
और बच्चियों के साथ जुल्म होना यकीनन बहुत तकलीफ दे अमल है। मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि नासिर अराई साहब किस तकलीफ से गुजरे, और अब उनकी बेटी, उनकी उनकी नूर चश्म उनको वापस मिल गई है। और फिर आज उन्होंने बच्ची के साथ अदालत में हाजिरी भी दी, बच्ची का बयान भी हो गया। वो झूठे जलील यूट्यूबर्स को के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ मारा उस बच्ची ने अपने नन्हे हाथों से, प्यारी सी जबान से, और बहुत ही मासूमाना अंदाज से जो बोलती है। पिछले दिनों एक प्रोग्राम में उसने नात भी सुनाई थी। यकीन करें, ये वो मंजर है कि बयान नहीं हो पाता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला बच्चियों के साथ, बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। नासिर साहब ने जिस तरह हिम्मत की है, आगे और भी लोग जो हादसों का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत फरमाए, ताकि ये मुजरिम ने कैफर किरदार तक पहुंचे और पाकिस्तान में बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा जिस दिन घरों से काम पर जाने वाले वालदैन तसल्ली होगी कि हम जब काम पे जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, हमारी बच्चियां हमारे घर में महफूज हैं। सलाम है नासिर साहब को, नासिर साहब की हिम्मत को। सलाम है मेहदी अली काज़मी साहब को। और सबसे बढ़कर सलाम है उस प्यारी सी बच्ची उम्मे हानी को, उसकी हिम्मत को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान